देवियों सज्जनों नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ हम शामिल हो चुके हैं। मैं हूं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है शाहरुख। और बड़े दिनों बाद आप बिग बॉस को लेके आए, मुझे सुना है। बिग बॉस के बाद हम दो और भी चीज़ें कर चुके थे जो बड़ी फ्लॉप हुई थी हाँ क्योंकि उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। हमने बोला बंद कर दो, हाँ लेकिन अब क्योंकि बिग बॉस आ चुका है हाँ OTT 3, तो हाँ। हमने बोला हमारा आना बनता है। कितना एक तो टाइम ये हो रहा है? कि टाइम बताए लास्ट पहले, किस हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि कितने बजे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन आया उसके अगले दिन, क्योंकि 12 बिल्कुल। से ऊपर हो गए हैं। और क्या, और ये था कि डेडिकेशन चेक करें हमारी, देखें अब कितना। हाँ, लेकिन ये था कि एक्साइटमेंट एक थी, एक हम्म। वेट भी काफ़ी हो रहा था। उनके हाँ, लास्ट जो बिग बॉस ख़त्म हुआ उसका भी हमने काफ़ी क्लोजली उसको फॉलो किया और बड़ा सपोर्ट कर मुनव्वर रहे भाई थे। को काफ़ी हमने सपोर्ट किया। हाँ, तो वो बड़ी बड़ा गालियां भी खाई। वन साइडेड बिग बॉस देखा हमने। हाँ, और तो ये था कि इस बार नया क्या होना है, ओटीटी का सिंस वन ये है कि साइडेड बिग बॉस के अलावा भी बड़ी बड़ी कस्में खाई गई कि इस बार का बिग बॉस बहुत ही चेंज्ड हाँ, होगा। दिल अभी तक दिमाग। अभी तक यही सोच रहा हूँ कहाँ है मैं वो कि वो फोन? अभी तक सोच रहा हूँ कि वो दिल दिमाग का क्या हुआ, घरों का कहाँ उस है वो रिकॉर्ड रूम? रिकॉर्डिंग का क्या हुआ, उसके अंदर आपने रखे हुए थे पुराने एपिसोड, सारे एपिसोड रखे हुए हाँ थे, हाँ, सीडियाँ डीवीडियाँ और क्या कहते हैं न्यूज़पेपर रखे हुए थे, क्या हुआ उनका। थेरेपी रूम थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो गया मेरे ख्याल से, उसका किराया वसूल हुआ है, लेकिन बाकी तो उन्होंने पता नहीं। और बिग बॉस कुछ ज़्यादा ही वो हुए थे ना, पक्षपात कर रहे थे लोगों के बड़ा साथ। वो उसके अंदर चीज़ें हुई थी कि बिग यार, बॉस ने अपनी वादे वैल्यू बड़े लूज हुए, कर ली। बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की, हाँ, वो वाली मतलब चीज़ थी। इतना फ्रैंक बिग बॉस पे शोभा नहीं देता कि यार हम्म आपकी एक रिस्पेक्ट है, आप वो रिस्पेक्ट बरकरार रखो। हाँ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कुछ तंज कर दूं, मैं इसको कुछ बोल दूं। तो ये 17वां जो है आपका बिग बॉस था, हाँ 17 वो इस हाँ तरीके से गुजरा था। हाँ अब OTT 3 आ चुका है, हाँ जी। और फिर से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बदलाव का सीज़न अच्छा, है। लेकिन इस बार बदलाव का सीज़न है तो, लेकिन जो अभी शुरू ही हुआ है मेरे ख्याल हाँ। से, पहला एपिसोड अगर देखा जाए कंपैरेटिवली पहला ही था, मैं ये हम्म कहूँगा कि जिसमें घर का पूरा मैं चीज़ देखी। तो हम्म। उसके अंदर मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट तो हैं। शुरू में क्योंकि जो पिछले सीजन में गालियां पड़ी है उनको, तो हाँ उनको ये लग रहा है कि यार इस वक्त जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ हाँ चुका है। हाँ, एक फ़ोन तो की बात और वो हाँ सब बिल्कुल, चीज़ें। एक फ़ोन वाली बात, और हाँ, दूसरा जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि बाहर बाहर वाली। वाला एक जो है, हुँ, बाहर वाली हुँ, चेंज हो रहेगा। बिल्कुल। जो कि अभी करंटली सना बनी हुई है, हुँ, सना समथिंग। सना मकबूल नाम है मेरे नहीं, ख्याल वो से। तो एम तो अच्छा, दूसरी वो है, तो डीवा है। डीवा है। अच्छा, इस वक्त एक तो सबसे हम माज़रत कर लेते हैं क्योंकि हाँ नया-नया एपिसोड है तो नाम भूल सकते हैं, तो बिल्कुल। भूल-चूक हमारी जो है माफ़ अभी कीजिएगा। सही से नहीं याद हुए हैं, थोड़े-थोड़ों हाँ, के याद है मुझे, पता नहीं शायद हुँ। थोड़ों के भी नहीं, लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन वो बीच में कट्स लगते रहेंगे, मोबाइल फ़ोन में नाम देखते रहेंगे, या फिर हाँ, उनके जो अलग होते हैं ना कटारिया, हाँ, एक इस तरीके से एक ऐसे हमारे पायल का मुझे एक याद पत्रकार जो है। हैं। हाँ, एक पायल मुझे याद है, एक राजीव है वो हाँ, याद है मुझे, और विशाल है। विशाल है, सना एम हाँ, है, और एक सना। दूसरी सना है वो है। बिल्कुल, एक शख्स है, इनकी 2 बीवियाँ हैं। हाँ, मलिक साहब। हाँ, ठीक है। अरमान अरमान, हाँ, अरमान अरमान मलिक नाम शायद, है, हाँ, मलिक साहब बोल रहा हूँ मैं। तो तो उनकी ये इस तो तरह बेबी। से भाई हमें ज़रा माफ़ करना क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते में इंशाल्लाह पक्के हो जाएँगे, और हाँ, ऐसे पक्के होंगे कि फिंगर टिप्स पे नाम होगा। लेकिन ये कि लास्ट सीज़न में हमने देखा था कि एज़ एन जो बिग बॉस हुँ, वाला था, मुनव्वर वाला, हुँ, अभिषेक हुँ। वाला था, पहले एपिसोड से ही लड़ाइयाँ, अभिषेक जो आए थे ऊँचे वो और तो ब्ला, ब्ला, ग्रैंड प्रीमियर पे ही जो है वो लड़ाई शुरू हो हो गई गए थे। थी ईशा और हाँ, अभिषेक की। लेकिन ये कि इस वाले एपिसोड के जो सीज़न के जो लोग हैं, हुँ, हुँ, थोड़े से कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि हुँ। इतने वो गुस्से वाले हैं नहीं, तो अच्छा, पता ईशान है चांस वो हैं। कुछ लोग एक कॉन्स्पायरेसी कह लो या कह लो कि कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना वो छापड़ी को कुछ घुसा दिया गया है इस शो के हाँ, अंदर, कुछ छापड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, हाँ, ऐसा लोगों का कहना है। और कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले सीज़न में कंटेंट क्रिएटर्स वर्सेस टीवी वालों की जंग थी, हुँ। तो इस बार भी इन्होंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स वर्सेस एक्टर्स या इस तरीके यार से बिग कोई बॉस का रखी है। हमेशा यही रहा है कि वो डिफरेंट प्रोफेशन से लोगों को बुलाते हैं, हुँ, जैसे इसमें भी आप देखें, जर्नलिस्ट भी हैं, टैरोट हाँ, कार्ड रीडर भी बिल्कुल। हैं, आपके मनीषा। मॉडल्स भी हैं, हुँ, आपके एक्टर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, एक सारी सारी फ़िल्में मौजूद है, हाँ, कैरेक्टर अलग मौजूद अलग, हैं। हाँ, ऑब्वियसली इसकी खूबसूरती मेरे ख्याल से यही है कि यार हुँ, अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं तो एक अलग अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अलग जो है ना एक फ्लेवर लेकर आते हैं हुँ। शो के अंदर, तो मेरे ख्याल हाँ। से एक अच्छी चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई डिफरेंट उससे आया है, हुँ। कोई अगर लो बैकग्राउंड से आया है, या फिर ये कि कोई। अच्छा, एक सवाल फिर एक वही उठता है कि चलें बुराई नहीं है, लेकिन एक कटारिया साहब जो है वो एल्विश की आर्मी से हाँ, बिलोंग करते हैं, वो है। वो एक सपोर्ट लेके आ रहे हैं। फिर आपके मुनव्वर भाई के जो नेज़ी है, कौन है जो शायरी हाँ, करते जो हैं? शायरी कहते हैं, नेज़ी नेज़ी नाम है। डेज़ी पता हाँ, तो नहीं। उनका जो भी है शॉर्ट फॉर्म है नेज़ी, वो मुनव्वर की पर उनको बैकिंग से देख के लेकर मुझे आ कहीं रहे कहीं हैं। लगता है कि उनको मैंने कहीं देखा है, पता नहीं पता कहाँ नहीं, देखा शक्ल मिलती रहती है यार बहुत सारे लोगों है। की। एक बहुत लग मैंने रहा है कि मैंने आपको जो देखा टैरो कार्ड रीडर बताया कि इनकी शक्ल इनसे मिलती है, है। हाँ। तो खैर नाम नहीं ले सकता उनका। जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। तो ये भी है। ये सब चीज़ है। और सबकी कोई ना कोई फॉलोइंग है, और अनिल कपूर ने भी जो ना इस बार थोड़ा सा इस बात को बोला कि अच्छा आप अपनी आर्मी के साथ आ रहे हाँ, हैं तो क्या कोई रिजल्ट में फ़र्क मिलेगा नहीं एक मिलेगा। मैंने कोई ट्वीट देखी थी उस पे, जब एलविश ने शायद सपोर्ट किया हुआ था वो हाँ कटारी को, हाँ, तो कटारिया को। नीचे आया हुआ था कि जैसे आपने पिछली बार
गोट को हाँ। आपने सपोर्ट करके जितवाया, तो आप यार। इनको भी जितवाएं। जोकर की इस पिछले 17वें सीजन में जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है हाँ। ना, जितना उसके साथ जो डांस करवाते थे, सलमान भाई वो तक तो लेते थे फिनाले भाई में भी नहीं उसकी। आए थे वो, उनके इतना वो बटहर्ट हुए थे यूके वो। 4K पता नहीं जो भी था उनका, तो उनके फैंस ने तो हमें धमकियां भी दी थी इंस्टाग्राम हाँ, वही हमारे पे। कमेंट्स चेक करें, बड़ी धमकियाँ ही दी। ये था। फिर हम कहते थे कि जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ तुम आ नहीं सकते, हाँ। और जहाँ तुम मौजूद हो हम वहाँ नहीं आ सकते। हाँ जी, लेकिन ये था कि खैर वो ख़त्म हुआ। लेकिन अभी बात करते हैं मेरे ख्याल से OTT 3 की, जो जी। कि ग्रैंड प्रीमियर हुआ। ठीक है, हाँ। हमने देखा कि बड़े अच्छे से सबका इंट्रोडक्शन हुआ, चीज़ हुई। और अनिल कपूर इस बार होस्ट कर रहे हैं, कैसे तो लग वो रहे भी हैं वैसे डिफरेंट अनिल लग रहा कपूर है। आपको? यार अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है हम्म। कि एक नया फ्लेवर वही बात है ना, उनका भी चेंज, होगा, बदलाव चेंज का होगा। सीजन है तो एक बदलाव हाँ, तो नजर आ गया। वो होगा। उनके सलमान भाई एक तरीके का उनका एक पैटर्न बन गया था। हाँ। ठीक है, बेशक अच्छा करते हैं, लेकिन ये क्या थोड़ा सा होता है कि पता है यार वही सेम क्या चीज़। अनिल कपूर भावनाओं में बह सकते हैं? क्योंकि अक्सर ग्रैंड प्रीमियर पे कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरी थी तो उनकी आंख नम हो गई थी, तो मुझे इमोशनल ज़्यादा नजर आ रहा है अनिल कपूर। लेकिन ऐसे मामलात में क्या अनिल कपूर को जहाँ स्ट्रिक होने की जरूरत है वो हो यार पाएंगे? होंगे होंगे मेरे होंगे। ख्याल से, हाँ वो होंगे। लेट्स सी। हो होप जाएंगे, अभी तक तो हल्के बड़ा नहीं है। मज़ा आ रहा है उनको हाँ देखकर। हमारे जकास बाबू हाँ, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये और वैसे उनकी जॉब है, तो हाँ। उनको पीछे से बिग बॉस डंडा देंगे यार ये अगर जकास नहीं। इन्होंने मेरे ख्याल से कॉपीराइट करवा लिया, क्या सीन है? मैंने पता सुना नहीं, था ये जो पता नहीं। वर्ड है जकास, ये रॉयल्टी इस पे ले रहे हैं कि कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज़रा हमें कमेंट्स में बताइएगा इसलिए क्या मैं, सीन है। अगर जब तक कंफर्म नहीं होता मैं इसको वर्ड का इस्तेमाल हमें नहीं यहाँ पे करूंगा। तुम पे कौन केस कर क्या देना पता यार। अनिल भाई आ जाए, अनिल भाई बोलेंगे आ जाए, आ जाए। जकास। स्वागत है अनिल भाई आपका। सही है। हाँ खैर, कौन आपको अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे, क्या यार, एक एक करके अगर कंटेस्टेंट की बात कर ले, मैं लिस्ट खोल लेता हूँ खोल लें? ज़रा। हम देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन हमें कैसा लग रहा है, हाँ क्योंकि जी, लिस्ट खोलने की ज़रूरत इसलिए भी क्योंकि नाम याद नहीं, जैसे कि हाँ पहले जी। बताया था। तो लिस्ट खोल लेते हैं। अच्छा जनाब, जो सबसे पहले हमारी चंद्रिका दीक्षित, दी वड़ा पाव गर्ल, वो आपको कैसी लग रही है? बहुत कोई इनका मुझे इतना इनपुट दिखा नहीं है, गायब गायब सी ग्रैंड हैं। प्रीमियर में बड़ा धांसू इनका था हम्म। कि वो चीज़ें तोड़ रही थी, जवाब पे जवाब दे रही थी, तब लग रहा था कि यार यार बंदी में वो कॉन्फिडेंस है। आपको ही पता है कि लास्ट वाले में भी था, इस दफ़ा ये होता है ग्रैंड प्रीमियर में हाँ, रिहर्सल करके आते हैं, इनकी परफॉर्मेंस होती हैं, तो ऐसा ही लग वो रहा है, बंदा करता है। रिहर्सल्स वाले लग जो रहे थे। जितना बोलता है वो इतना होता नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन ऑब्वियसली शो के अंदर पता चल रहा होता है कि यार कौन कितना वो एक्सट्रोवर्ट है, हाँ। इंट्रोवर्ट है, कितना जो है ना उसका इनपुट है, तो मुझे बहुत गायब सी लगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सना मकबूल खान, सना मकबूल से काफ़ी दीवा। लोग हाँ जेलस हो रहे हैं, उनको फेक लग रही हैं। जेलस सबको तो कहते नहीं, हैं लोगों मेड को अप फेक सब। हाँ। लग रही हैं। मुझे अभी इतना नहीं पता, लेकिन हाँ हो सकता है अगर लोगों को लग रही हैं तो हाँ। शायद हों। हैं हाँ। क्यूट, प्यारी हैं, डिम्पल भी प्यारी उनकी है, आंखें। और वही कहते हैं ना एक्स फैक्टर है उनके अंदर, तो हाँ, मुझे सबसे लंबी प्यारी मेरे ख्याल से रेस वही की है। घोड़ी लग रही है वो, हाँ क्योंकि जो एक्स फैक्टर होता है तो हाँ, मुझे पब्लिक थोड़ी सी पसंद भी वो थी करती है। बबली सी, वो भी कि वो हाँ। अभी एंड में जब लाइट बंद हुई फौरन सोने के लिए भागी और भाग के वो अच्छा ये भी है, सिर्फ आई कैंडी नहीं है, वो इन्वॉल्व भी हो रही है, बातें भी हाँ कर रही है, मतलब फुटेज पे भी डिपेंड करता है ना हाँ कि आप कितना दिख रहे हो, हाँ एयर टाइम हाँ आपको कितना हाँ मिल रहा है, तो एयर टाइम अच्छा खासा हाँ मिल रहा है। हाँ तो मुझे लंबी रेस की घोड़ी लग रही है, अब हाँ। फेक है रियल है हाँ, आगे पता वो चल आगे जाएगा। पता चलेगा, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि अच्छा उनका इनपुट है लोगों। एक है साई केतन राव जो एक्टर हैं, और याद आया आपको? साई केतन राव जो हैं वो एक ड्रामा एक्टर है, और उनका वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, और वो कहते थे कि मैं काफ़ी फेक बनना पड़ता है, मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है रियल ज़िंदगी में भी ये दोस्तों के कौन है सामने। इसमें, मुझे याद है? यार ये वो हैं जो कि कटेरिया साहब थे या कौन थे, यार मतलब देखोगे तो पहचान जाओगे, लेकिन ये तो एक्टर है, इतने नज़र नहीं आए। नहीं नजर तो नहीं आया ना, आपको हाँ नज़र नहीं आया तो मतलब समझ लें कि हाँ, इतने ये मेरे नज़र को नहीं आए। मैंने नाम सुना है इस एपिसोड में कुछ है, तो हाँ, शायद मुझे लेकिन नजर थोड़ी नहीं सी उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो थोड़ी अलग है, है। मतलब वो कुछ ना कुछ उनके जहन में चल रहा होता है, जितना मैंने ग्रैंड प्रीमियर और फर्स्ट एपिसोड पे देखा ना, तो थोड़े से लग रहे हैं, कुछ अच्छा, डिस्टर्ब लग रहे हैं। ठीक है, सही है। फिर हमारे एक्टर पुराने खिलाड़ी रणवीर शोरी आप बता हाँ, दीजिएगा। जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। हाँ। अच्छा एक चीज़ नोट की, उनका काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है, और वो एक ही चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि काम होता बॉलीवुड में तो मैं यहाँ थोड़ी आता। और ये अक्सर जगहों पे ये बात बात पे जो है ना ये इसको हैमर कर रहे हैं। हाँ आप क्या करते हैं? मैं एक्टर हूँ, कौन सी फिल्म में की? ये वाली की। अभी कोई कर रहे हैं, होती तो मैं यहाँ थोड़ी होता, काम नहीं है तो इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। और बाकी एक एक बड़े रोतू सी मुझे भी इनकी वो लग रही है, वो नहीं खड़ूस टाइप बुड्ढा हाँ, जो एकदम इनकी मुझे जो इन्वॉल्वमेंट लगी उससे हाँ, मुझे थोड़े से लगा कि चिड़े हुए। फ्रस्ट्रेटेड हैं। अच्छा, मैंने भी जब इनका पता चला ना, मुझे हुआ था कि यार ये क्यों, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग वो आते हैं जिनका या तो करियर नहीं हाँ। इतना वो ग्रो कर रहा होता चीज़ है, तो मुझे था यार मैंने तो इनको देखा है चीज़ है, तो ऑब्वियसली अगर कह रहे हैं तो काम नहीं मिल रहा होगा या कोई चीज़ होगी इनके, वो भी फड्डे भी तो जाते हैं, चीज़ होती है हाँ। क्या नहीं बन रही होती। और जिस तरीके से इनका बिहेवियर मुझे लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि ना वो हुलिये से और उसके थोड़े गुस्से वाले हो गए गुस्से या वाले है हैं। चीज़ है,
तो हो सकता है कोई ना कोई पीछे रीजन जब हो। एंटर हुए थे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जैसे कटारिया साहब और विशाल जो हाथ धो के पीछे पड़ गए, हाँ। उनको पता है इनका टारगेट है, इसको छेड़ो तो हम्म। इससे कंटेंट मिलेगा, हाँ। तो ये तो पीछे लग गए इनके। हाँ जी। बाकी बेड वाला सीन हुआ था शिवानी का, तो शिवानी ने लाइटली ले लिया, उनकी हम्म। बातचीत हो हाँ। गई तो मजाक मस्ती था। लेकिन ये कि वो कहीं ना कहीं अपना धुकड़ा रो रहे हैं कि भाई आजकल तो हाँ, मुझे कंटेंट वो क्रिएटर, फ्रस्ट्रेटेड बड़े लग रहे हैं और हाँ, मुझे लग रहा है उनका बहुत गुस्सा भी निकलेगा। शिकायतें बड़ी हैं इनकी बॉलीवुड से, मुझे ऐसा लग रहा मुझे है। लग रहा है उनका गुस्सा निकलेगा बहुत। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास जो है वो आपकी बंगाली बेबी, उनका नाम है पौलमी दास, जिसका अभी किसके साथ अभी लड़ाई हो गई थी खाने के मामले हाँ, पे, वो जो लंबे बाल वाले विशाल थे, विशाल के साथ। हाँ। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? उनका भी मुझे ना कुछ लगा नहीं, इम्पोर्टेंट रोल नहीं लगा कि वो कोई स्ट्रॉन्ग उनकी कंटेस्टेंट नहीं लग रही थी। मतलब समझ ले फर्स्ट एपिसोड की एक मुख्तसर सी जो लड़ाई थी वो इन दोनों के दरमियान थी। हाँ, कि वो भी आपने प्लेट ज़बरदस्ती नहीं घुसी उठाई। थी, मेरे ख्याल से फुटेज के लिए घुसी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा बस फिर कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब वो ये बताना चाह रही है कि मैं अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ, जो मेरा पॉइंट क्योंकि है मैं बता के रहूँगी। लोगों को पता है ना कि भाई दिखना है तो लड़ो। हाँ, तो क्योंकि विशाल नहीं बोला ना कि भाई अगर आप मुझे ऐसे ही नॉर्मल बोल देती, भाई उठा के रख दो, मैं रख देता और इसमें इनकी पूरा। थी भी नहीं कॉन्वर्सेशन, हाँ विशाल और पायल की थी हाँ, मेरे ख्याल से, है ना, कुछ और ही सीन वो था। बीच में घुसी। फिर आपकी आ गई बाहर वाली, जिसको एक दिया गया है सना सुल्तान, सना सुल्तान, जो कि शायरी कर रही है उर्दू में, और एक ही शायरी एक बार ही बार शायरी सुनाई बार-बार है, सुना रही वो एक है। रट कर आई भी है जो कि बार बार सुना रही है। अच्छा, शायरी कहती है, हाँ मैंने अपनी लिखी है, अपनी हाँ, सुनाओ सुना है। जी। मैं चाहूंगी मुझे रुकना नहीं मिल जाए मुझे ये मिल जाए अच्छा, वो खुश हो रहे, अच्छा राइमिंग कर रहे हैं आप, तो राइमिंग कर रहे हैं तो ये। अच्छा, उनके चेहरे से जो पहले नेजी है, उनका नाम मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ, नेजी जो मुनव्वर के हाँ, बैकिंग है जिनकी, सही है। हाँ, तो वो इनका मुंह जो वो सुना रही थी, उनका मुंह मुझे लगा उनको पसंद नहीं आ रही है, वो हाँ। बोलेंगे कि यार क्या है, लेकिन वो फिर एंड में कहते हैं अरे वाह ताली, अरे यार, बहुत अच्छी रैमिंग है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि वो जो बाहर वाली का किरदार मिला है ना, कि उनको ऑडियंस की उम्मीदों पे पूरा उतरना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी ढीली है, नहीं कर पाएंगी, फायर ही होना है, कोशिश करेंगी, लेकिन ये है कि नहीं कर पाएंगी। वो कमीना दिमाग नहीं है उसका, जो कटारिया टाइप दिमाग होता है ना, जो कि बस बेटा आप देख क्या कर, वो वाला नहीं आ रहा, उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। या फिर आपका रणवीर वाला जो दिमाग है, अच्छा यार मैं कुछ करता हूं। जब बिग बॉस भी सब वो रिवील कर रहे सुटकेस आए हुए, तो अच्छा सबसे ज्यादा बोल रही है अच्छा है, ओह इंटरेस्टिंग, वाह, शक्ल देखने वाली थी, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है कि भाई अच्छा हम में से कोई है। इसके बाद आपकी आती है शिवानी कुमारी, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। उनका जो लबो लहजा है बोलने का गांव की है, और वो गांव से व्लॉग करके उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। और उनका जो बोलने का स्टाइल है, अरे हम कर रहे हैं ना, अरे क्यों नहीं करते, अरे ऐसे कैसे, तो वो गाँव वाला जो स्टाइल है ना, जो लबो लहजा है, वो काफ़ी जो है ना हिट कर रहा है आज के कर रहा है। उसकी वजह से मेरे ख्याल से स्टैंड आउट भी कर रही हैं और काफ़ी नज़रों में भी आ रही है। नेचुरल नजर, मुझे थोड़ी नेचुरल नज़र आ रही है, मुझे फेक नज़र नहीं आ रही, जो है जो मुँह पे है वो कर रही है, फालतू का फड्डा नहीं कर रही है, ठीक है, अपना पॉइंट रख रही हैं। गांव के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं थोड़े मासूम वाले, वो जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, तो लेकिन मासूमियत में भी है कि वो इंटिमिडेट नहीं हुई है देख के, क्योंकि ना अक्सर शहरी लोग मिल जाते तो आप थोड़ा साइड में जाते यार मैं कैसे, लेकिन वो जैसी है वो एक्सेप्ट करिए, मैं ऐसी ही हूँ बिल्कुल, और मैं अपना इनपुट तो दूंगी। बिल्कुल नहीं, शिवानी थोड़ी सी फेवरेट में से लग रही है लोगों के, सेम फीडबैक है मेरा भी, तो जनता देखते हैं कहाँ तक उनको लेकर जाती है। बाकी आपके विशाल पांडे जिनके साथ अभी लड़ाई हुई थी बंगाली मैडम की, तो उनका कटारिया के साथ अभी एक जोड़ बना हुआ है, दोनों आपस में दोस्त बने हुए, देखते हैं उनकी दोस्ती कब तक चलती है। आपको क्या लगता है? मुझे भी अभी तक कितना कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं लगे जिनका अभी तक, ऑब्वियसली एक एपिसोड हुआ है तो लगा नहीं, लेकिन ये है कि पोटेंशियल है, थोड़े से गुड लुकिंग है, स्टाइलिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि अपने बलबूते पे कुछ करते हुए भी नजर नहीं आया। एक स्टैंड उन्होंने लड़ाई कर ली उन्होंने, मुझे वो वाले लगते हैं, वो नहीं होते कि जो सोच के आए होते हैं कि यार मैंने दिखना है, तो वो शायद वो उनकी वो स्ट्रेटजी चल रही है, चीज़ इस टाइप की करें कि दिखने के लिए चीज़ें करें, फेक थोड़ा सा हो जाए, मुझे लग रहा है। दीपक चौरासिया जो आपके पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और वो तीखे उन्होंने सवाल किए थे प्रीमियर पे, अभी आ चुके हैं, उनका ज़रा सा मसला चल रहा है फ्रैक्चर का, तो उनको बुरा लग रहा है कि यार सबको मुझे कष्ट देना पड़ रहा है, जितने दिख भी नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वाले लहजे में कुछ बोल के थोड़ा सा फुटेज लें, लेकिन ये कौन करता था? तहलका करता था, याद है पिछले एपिसोड में 70वें में तहलका और वो जो महाशेट्टी होते थे, वो अपना एक चलाते थे टीवी चलाते थे। तो मेरे ख्याल से ये पत्रकारी वाला चीज़ करेंगे तो शायद थोड़ा लंबा टिक जाए, लेकिन अगर ये मोबिलिटी का मसला है थोड़ा बहुत, तो ऑब्वियसली अगर टास्क नहीं कर पाएंगे, चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ऑब्वियस डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टैरो कार्ड रीडर मनीषा, ये भी मुझे लग रहा है कि टिक नहीं पाएगी लंबा, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट इनकी है, लोगों से बातचीत कर रही है, फुटेज दिख रही है, रेड कार्ड रीडिंग करके भी थोड़ा सा फुटेज ले रही हैं और लोगों से भी बात कर रही हैं, घुल मिल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली लोगों से बेहतर हैं, तो शायद थोड़ा सा कुछ नया ला रही है ना। एक होता है ना कि स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे हो, उनके पास एक चीज़ है, लेकिन वही बात है कि विनिंग कंटेस्टेंट जैसा अभी तक नजर नहीं आ रहा। पहला दिन है, जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है विनिंग का उससे नहीं, लेकिन ये कि वैसे मुझे लगा थोड़ी एक्टिव तो है। ठीक है, अब बिग बॉस में हमने 2 लोगों को आते हुए देखा था, लेकिन इस बार 3 लोग आए। पीछे आपकी जैसे विकी और अंकिता आई थी 2-2 करके, और कौन थे वो जो रोते रहते थे, 2 कपल लड़ाई करते थे,
आपकी ऐश्वर्या और नील उनका तो वो कहाँ है आजकल वैसे? लड़ रहे हैं अच्छा। तो अभी 3 लोग आ चुके हैं। एक शौहर हैं, उनकी 2 बीवियां हैं। नाम है अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक। सही। ठीक है, तो इन तीनों को देख के कुछ आपको नज़र आ रहा है? यार पता नहीं, अब जैसे वही है ना कि मुझे अरमान इतना ज़्यादा दिखा नहीं अपनी बीवियों के साथ, वो अलग हैं रणवीर के साथ ही है। हाँ, वो इतना अलग अलग थोड़ा सा चल रहे हैं। और बात वो ये कि एडवांटेज होता भी है, डिसएडवांटेज भी होता है। अब जैसे एडवांटेज यही होता है कि भाई आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है, डिसएडवांटेज यही होता है कि किसी एक का भी फड्डा हो रहा है तो आपको भी उन बंदों से फड्डा करना पड़ता है, फिर आपकी भी बात ख़राब होती है, फिर आप भी थोड़े से ऑफ जा रहे होते, तो बेशक आप लोग, आपकी बीवी गलत हो तो आप भी फिर गलत उसमें चले जाते, या आपका हस्बैंड गलत हो तो आप भी इसमें गलत में चले आते, तो डिसएडवांटेज भी होगा। स्ट्रेटजी वैसे मुझे नजर आ रही है कि इन्होंने तय किया हुआ है भाई इधर उधर फैल जाओ। हाँ, फैल जाओ, अलग अलग हर जगह से वो इन्फॉर्मेशन लो, स्ट्रेटजी बनाओ। मोबाइल फोन भी आ गए अब तो, पता नहीं मेरे से आपस में बात नहीं कर सकते, शायद ग्रुप बना हुआ है, कॉमन ग्रुप है। हाँ, नहीं कर सकते आपस में। अच्छा, आपस में भी है, सिंगल हाँ, बोला चैट कर सकते हैं। बाकी आपके मुनव्वर की बैकिंग वाले हमारे रैपर नेजी नवीद शेख नाम है उनका, नवीद शेख। हाँ ठीक है, तो नवीद भाई हैं जो कि, अच्छा नवीद भाई को देख के मुझे एक बड़े नावीद को कहाँ ले आया यार? नावीद तो जख्मी हुए, इनको पिछले एपिसोड में याद है तकिया पड़ा था, किसका तहलका का तकिया लगा था, तो वो तो जख्मी हो गए थे। नावीद भी सीन था यार, फाइटिंग कैसे देखा मैंने। तो ये नवीद शेख हैं, मुनव्वर की बैकिंग है इनके। और ये कैसे लगे आपको? अच्छा है, मतलब ये है कि वो रैप वैप कर रहे हैं, मुझे वैसे लग रहा है कि मासूम से हैं, वाइब बुरी नहीं आ रही। हाँ, वाइब बुरी नहीं आ रही, मासूम से भोले से, वो चलाक वाली चीज़ नहीं दिख रही जिससे किसी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ना वो जो शरीफ सा बंदा होता है वो है, अपनी रैप की स्टोरी सुना रहे हैं, और मतलब वो मुझे लग नहीं रहा कि वो फेक बन रहे हैं, ठीक है। और रैप वगैरह भी, चेहरे पे स्माइल रहती है बार बार उनके, रैप वगैरह जो है वो भी अच्छा कर रहे हैं, हर किसी के साथ अपना रिस्पेक्ट सबको दे रहे हैं, मुंह नहीं चढ़ा रहे किसी को देख के। अच्छा, लिस्ट यहाँ पर मेरे पास खत्म हो गई, तो हमारे क्या 16 या 15 लोग हो गए? नहीं मेरे ख्याल से रहते हैं यार, तो छोटी लिस्ट आई है मेरे पास, और कौन रह गया? कोई याद आ रहा है आपको? यार आपकी सना आपने बोल दी, सना दोनों कर दी मैंने। आपके फिर हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, हो गए होंगे। कोई रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। हाँ, देख लेते हैं। तो ये बिग बॉस का हमारा पहला एपिसोड इस तरीके से गुजरा है। हाँ जी। और घर के बारे में कुछ कहेंगे आप? घर के बारे में ये है कि मतलब नॉर्मल सब ऐसे जो लास्ट टाइम वाली चीज़ नहीं है कि 3 अलग बनाए हुए कमरे, उस टाइप का सेटअप नहीं है। लेकिन ये है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि जो बाहर वाले का एलिमेंट डाला है कि एक बंदा जिसको बाहर की खबर आ रही है, तो वो मेरे ख्याल से एक हुक हो और एंटरटेनिंग चीज़ क्या कर लेगा, लेकिन बाहर की खबर ला के ये वही बिग बॉस कुछ ना कुछ मतलब कि टास्क देंगे कि ऐसा करो वैसा करो, इसको ये करो उसके बाद वो करो, तो वो चीज़ शायद अच्छी हो कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग फड्डे करवाएं वो, या फिर चीज़ें छुपाएं, इस टाइप वाली चीज़। इस बार टास्क होने चाहिए मेरे ख्याल से। पिछले एपिसोड सीजन में तो हम रह गए तकते के भाई आ जाएगा कोई टास्क। वो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटल था, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, वो बहुत फ्लॉप हुआ है। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि बाहर वाली चीज़ है, हो सकता है इसके अंदर पोटेंशियल है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, टास्क वाइज भी और चीज़ें वाइज भी, क्योंकि किसी को पता नहीं, आप चीज़ें करवा सकते हो और आपस में जो है ना वो गेम्स खेल सकते हो। एक वो डर्टी गेम ना हो कि वो पिछले आपके रिलेशनशिप के किसी को ले आओ आप आधे अधूरे, जो मुनव्वर के साथ हुआ था। और बाकी लोगों के साथ वही कह रहा हूँ, पुराना वाला एक्सपेरिमेंटल मेरे ख्याल से उनको लेसन मिल गया, वो कोई चीज़ ऐसी दोहराएंगे नहीं, तो लग रहा है कि उससे डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ आपकी वो भी है, मोबाइल दी है तो मोबाइल वाले भी गेम कुछ होगा कि क्या मैसेज आ रहे हैं आपस में, क्या बातें हो रही हैं। वो नहीं, आपसे मैं कह रहा था शायद LCD जो कमरों में होती थी कि जिस पे मैसेज आता था, अब शायद कॉमन ग्रुप में मैसेज आया करेगा, उसी में देख के ये कुछ होगा, इस टाइप होगा, या तो आपके जो लेटर आते हैं वही होगा, टास्क का लेटर आएगा, उस टाइप की चीज़ें होंगी, या मैसेज आ रहे होंगे। लेकिन ये कि ये 2 चीज़ें ऐसी अभी पता चली हैं कि जो होनी है, जो कि लग रहा है कि एक्साइटिंग हो, थोड़ी सी इनसे कुछ चीज़ अच्छी हो नहीं हो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि पोटेंशियल आपको क्या लग रहा है अभी, कौन ज़्यादा फेवरेट लग रहे हैं? बहुत अर्ली टू से, लेकिन कौन लग रहा है? यार शिवानी पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। दूसरा आपका नेजी, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न मुनव्वर की बैकिंग है। और आपका कतरिया भी जो है वो नेगेटिवली आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, लव केश नाम जिनका है। बाकी इतना मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं वो तो नहीं करूँगा कि जीतेगा कौन या क्या है, लेकिन ये है कि मैं अपने फेवरेट वैसे बोल सकता हूँ कि मतलब जो मुझे लगा कि अच्छे हैं, जो थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या अपना अच्छा इन्वॉल्वमेंट उनकी है, तो एक तो मेरे ख्याल से नेजी वो ही हैं। और आपके सना मुझे लग रहा है कि एम जो है, सना एम थोड़ी सी, हाँ उनके वो जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि मतलब कंटेंट देंगी वो, शायद में ये चीज़ है। मेरे ख्याल से यही दो फिलहाल तो मुझे। कटरिया भी थोड़ा सा है, जैसे बिग बॉस ने भी उनको, वो थोड़ी मस्ती मजाक वाला है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अगर हद में रहे ना तो काफ़ी एंटरटेनिंग बना सकते हैं। लेकिन वो थोड़े से ना वो लगते हैं कि इंसल्टिंग लगते हैं कि यार किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी की टेक ले रहा है, वो थोड़ा सा हटा दे तो एक बड़ा अच्छा एलिमेंट बन सकता है। मेरे ख्याल से अभी तो मुझे लग रहा है ये दो ही मुझे लग रहा है कि थोड़े से
अच्छे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट एपिसोड गुजर गया, ठीक है, और हमारी उम्मीदें यही हैं कि और कुछ मसाला वसाला अंदर आए, कुछ नई चीज़ें हों, देखने को मिले, वही पुराना घिसा पिटा कोई सीन ना हो। अनिल कपूर से भी बड़ी उम्मीद है। और आज हमारा हो गया, समझ लें सैटरडे वाला हो गया। अब संडे को क्या वीकेंड का वार होता है, क्या होता है, कुछ पता है? पता नहीं क्या होगा, अभी तो वीकेंड का वार नहीं होगा, अभी तो चलेगा पूरा, क्योंकि अभी तो शुरू है। मेरे से नेक्स्ट वीक ही होगा। वीकेंड पे ही आपका जा रहा होगा। ठीक है, सलमान खान को मिस कर रहे हैं आप? अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं। लेकिन कैसी वैसे कोई भी weekend सिचुएशन के आए बाद खानजादी टाइप जिसको कोई सुनाने वाला हो? अनिल सर हैंडल कर लेंगे लेंगे यार, ना? वो भी सलमान से ज़्यादा हाँ। एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली कर लेंगे, हल्के नहीं है, झकास। बिल्कुल झकास। तो दोस्तों ये था हमारा पहले एपिसोड का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब तो करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, और कमेंट ज़रूर करें। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जब तक ये पूरे एपिसोड होते रहेंगे हम रिव्यू देते रहेंगे, और उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जो है वो आपके लिए लाते रहें। और दूसरी प्रोग्राम्स भी आप हमारे चैनल पर देख रहे होंगे, उनको भी सपोर्ट करें, लाइक करें, और अपना ज़्यादा बहुत ख्याल रखें। आपसे फिर होगी मुलाकात। बाय बाय।